मर के आऊं तो तुम मुझे भव सागर से पार लगा दे। काम दोनों को कहा है पार लगाए बेटे, तो जब मैं आऊं तो मुझे पार लगा दे। आज राम जी ने सिर पे हाथ रखो, आज वहां से आगे निकल गए। आज जब आगे निकले, इधर सुमंत जी, आज सुमंत लौट करके गए हैं। आज जाकर के सुमंत जी ने जाकर के आज राजा दशरथ से कही कि मैंने उनको बार बार लौटाया लेकिन लौट के नहीं आया। जब ऐसी बात सुनी है तो आज दशरथ ने क्या हुआ, राम राम कहे, राम कहे, राम कहे कहे राम, तनु पर हरि रघुवर बिरा, राहु गए सुरधा। आज राम राम कह करके दशरथ जी ने अपना पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया और स्वर्ग में चले गए। आज देवराज इंद्र के आदि सिंहासन पर बैठ कर श्री दशरथ जी आज चले गए। आज इधर जब भरत जी लौट करके आए, भरत जी कहां पे थे, ननिहाल में थे। भरत और शत्रुघ्न ननिहाल से लौट के आए। मां ने पढ़ा कि पिताजी की मृत्यु हो गई और मेरे दोनों भैया वन को चले गए केवल मेरी मां की वजह से। भरत जी ने अपनी मां को भला बुरा कहा, लेकिन आज एक भरत एक ऐसा अद्भुत पात्र है भरत, जिसमें एक भी दोष नहीं है। भरत के चरित्र में लाख प्रयास करने के बाद भी आप एक भी दुर्गुण नहीं निकाल सकते। और मंत्रा एक अद्भुत ऐसा पात्र है, मंत्रा, जिसमें एक भी गुण नहीं है, एक भी सद्गुण नहीं है। आज ऐसे ही भरत जी भी आज गए राम जी को लौटाने के लिए आज, लेकिन राम जी ने मना कर दिया कि मैं मां के वचनों के सिवा लौट के नहीं आऊंगा। एक बार तुमसे कह दिया सो कह दिया। आज राम जी ने अपनी चरण पादुका लेकर के भरत लाल जी को दी हैं। तो चरण पादुका को लेकर के भरत जी नंदी ग्राम में जमीन के नीचे गुफा में वास करते हैं। आचार्य सुखदेव जी कहते राजा परिचत 14 वर्ष जब तक अयोध्या में किसी ने अपने पैरों में जूते चप्पल नहीं पहने, 14 वर्ष तक। और 14 वर्ष तक किसी ने अपनी बेटी बेटाओं के विवाह नहीं करे, शादी नहीं करी, 14 वर्ष तक। जिस जगह कुशी ना हो तो वहां मंगल कार्य कैसे किए जाए। राम जी नंगे पैर वन में रहते होंगे तो हम जूता चप्पल कैसे पहने। राम जी अंधेरे में रहते होंगे तो किसी ने अपने घर का दीपक तक नहीं जलाता कोई। ऐसा अयोध्या पर वासियों का जीवन है। ऐसा एक बार जिससे लगन लग जाती है ना, एक बार परमात्मा से लगन लग जाए, ये दुनिया अपने आप हमें फीकी लगने लग जाती है। फीकी कैसे? अगर आपको जीवन देख रहे हो तो कौन को देखो। उस दिन बताया था अपने जीवन को सरल बना लो, सरल। जब तुम सरल बन जाओगे तो अपने आप ही भगवान तुम्हारे बस में हो जाएगा। और सरल पता है कौन थे? एक राजस्थान में जाट जी है, उनकी बेटी कौन? कर्मा। कर्मा की कथा सुनी है? कर्मा की एक कर्मा। और आपने देखो जाट जी की थोड़ी भाषा होती है ना, कड़ी होती है, बुरी लगे तो लग जा, कोई बात नहीं। तो लेकिन जो जाट जी थे ना, ठाकुर जी की बहुत सेवा करना, रोजाना भोग लगाना, रोजाना कपड़े पहनाना, तिलक लगाना, कुछ सेवा करते ठाकुर जी की। एक दिन वो जाट जी बोले, बेटी कर्मा
मैं अपने गांव के लिए जा रहा हूँ 4-5 दिन के लिए। तू ऐसा करियो मुझसे पीछे ठाकुर जी को भोग लगा दियो करियो। मुझसे पीछे ठाकुर जी को भोग लगाए के जब तू भोग पइयो पहले मत पइयो। अब कर्मा ने आज तक कबो धूप बत्ती तक नहीं जलाई, कबो पूजा नहीं करी। लेकिन कर्मा बोले ठीक है पिताजी आप जा रहे हो तो ठीक है मैं ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा। आज पिताजी चले गए। आज कर्मा सोच रही कि ठाकुर जी को का बनाऊं आज खाए। सब पता है का बनाई आज? खिचड़ी बनाई आज। जब खिचड़ी बना के लेके गई और ठाकुर जी के सामने रख दे और खड़ी है, कर्मा कह रही खाए ले थाली वासा। अब सा कर्मा माई भोग रख के खड़ी है। अब खिचड़ी को भोग न लगाया। अब कर्मा सोच रहे शायद कछु न कछु कमी रहे। अंदर गई, अंदर से घी गर्म करो और घी लाए के वो तो खिचड़ी के ऊपर घी ते खाए ले। आज देखिए बड़ा सुंदर भोग कैसे लगा रही है। थाली भर के लाई रे खिचड़ो, थाली भर के लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की जीवो हमारो श्यामरी जी बाप बेटी जाट जी बाप बेटी जाट मेरे बाप के आतंक दिखावेगा तो सुने। मेरा बाप 3-4 दिन के लिए काम है वो भूखो अभ्यस का मत चाहिए और देख मुझसे कह के गए दे भोग लगाए। बाप हमारो काम गयो है ना जरे कहावे दो, बाप हमारो काम गयो है ना जरे कहावे दो। उनके भरोसे मत चाहिए। 5-6 दिन के गए हो आज जिमाऊ तने खींचड़ो, आज जिमाऊ तने खींचड़ो, कालरा बनी छाछ की जीवो हमारो सांबरी जी मंदिर में देखती खायो के ना खायो। अब कर्मा कह रही खानो तो खाए ले। बार बार मंदिर में जाती, बार बार में देखती, बार बार कह रहे सुन कोई आएगा तो मुझसे मत कियो खाए तो खाए ले कोई आता
और मैंने सोचो ये तू नहीं खाओगे जब तक मैं हूं, क्योंकि तुम पिताजी कह के गए भोग लगाए हुए कि तू भूखो रह जाओ, तो मैं कैसे रह, क्योंकि वो तो ये समझते कि पिताजी हकीकत में खिलाता होंगे बैठे, उसे नहीं पता था। आज कह रही सुन, जब मैं जिद पे आती हूँ ना अपने बाप को ना मानता, मेरू नाम कर्म आए, जब मैं जिद पे आती हूँ तो अपने पिता की भी नहीं मानती हूँ। ए तुझी में जब मैं जरूंगी, ए तुझी है जब मैं जीऊंगी, नाम है बाप की जीवो हमारो शर्म लग रही होगी, जहाँ वजह से भोग ना लगा शर्म लग रही होगी। आज कर्म आ गई, कर्म आने जाके पर्दा ओ पर्दा भूल गई सावरिया, पर्दा लगायो तुम्हें जीवन में भक्ति करनी है, अगर तुम्हें जीवन में भक्ति करनी है तो कैसी करनी है? कर्मा जैसे। तो अपने आप सावरिया घर में आए, भक्ति हुई तो कर्मा जैसी सावरिया घर आवे तो, भक्ति हुई तो कर्मा जैसी सावरिया घर तो, भक्ति भाव से पूर्ण हो हर्ष हर्ष गुण गावे, एक बात साचो प्रेम प्रभु से हुई तो, साचो प्रेम प्रभु से हुई तो, प्रभु खात की जीव हमारो बंदरी जीव बात
भाई आ गए हो, आज पर्दे की ओट में बैठ करके खिचड़ी को भोग लगा लगे। जैसे खिचड़ी को भोग लगा लो, इतने में कर्मा ने आए के कान पकड़ लेते। देखिए कर्मा ने कान पकड़ लो जाएगा। बने क्यों रे? तो जब से बुला रही हूं, जब से तो सुनाई नहीं दे, मुझे कब से भूख लग रही है, आज कान को पकड़ लियो। आज बने देख थोड़ा जल्दी आकर, तो बड़ा टाइम लगा। हाँ जी, कृष्ण कह रहे हैं अरे मेरे कान को छोड़, मैं जल्दी आ जाऊंगा, तू काहे चिंता, जल्दी आ जा करूंगा। आज देखिए प्रेम से खिचड़ी को खा मेरे प्रभु चले गए। अब अगले दिन सोच रही कर्मा कि कल तक खिचड़ी खिलाई है, आज कछु और दूसरी चीज बनाई। आज दाल रोटी बनाने लगे ठाकुर जी। आज वह रोटी बनाई और दाल बनाई। आज जैसे ही आज रोटी दाल को लेके गई, ठाकुर जी के सामने रखो, ठाकुर जी को याद कियो, ठाकुर जी आएंगे दो रोटियों के। अब तो जैसे बोला था तुरंत आ जा। अब सोच रही कि दो रोटी रखी, बात ना खिचड़ी रखी, सबे खाएंगे। आज दो रोटी दाल रखी, जब खाएगा मुझे ऐसा लगेगा भूखो तो ना रह जाएगा। तो कर्मा ने कहा थोड़ा सा आटा बढ़ाए दे शाम। अब 4 रोटी रख दी, 4 रोटी रख दी, सब्जी रख दी। कान्हा जी को याद कियो, कान्हा जी आए, 4 रोटी नो खाएंगे। अब सोच रहे कि 4 रोटी नो खाएंगे तो कोई ऐसा नहीं कहेंगे और भूखे रह जाते। अब तो कर्मा धीरे धीरे आटा बढ़ाए भी लगे। 2 की 4, 4 की 6, 6 की 8, 8 की 10, रोजाना 2-3 रोटी को आटा रोजाना बढ़ा। लेकिन जितनी रोटी बनाती उतना एक ही बार में खा जाता। बस सोच रहे पता ना कितने दिन को भूखो। 5-6 दिन के बाद जब पिताजी लौट के आए तो इतना आटा मार रही रसोई घर, क्योंकि रोजाना आटा भर रहे। जब इतना आटा मार रहे पिताजी सीधे रसोई घर में गए। कई बेटी कोई घर में आया हो का, कोई रिश्तेदार आया हो घर में, इतना आटो लगा रही थी, कोई आया हो का? अरे पिताजी कोई आया हो है, चाहे एक पैती बच जाए जब तो दूसरों खाए। पानी कौन पैसे? अरे मैं बैठो मंदिर में। अब पिताजी सोच रहे कि ठाकुर जी रोटी खाए, क्योंकि पिताजी ने दाते बस प्लेट लाई सामने रख दी, जाओ प्रभु भाई मानी कीजिए ये रोटी खाए बनी। हाँ पिताजी पहले दिन तो बड़ो नखरो दिखाएगा, पर लेकिन मैंने जब कान पकड़ लिया ना तो अपने आप ही खाने आएगा। वो कह रही तो पागल है कि बेटी तूने कान पकड़ लिया, तो हकीकत बोली कि पागल बना रही है। अरे नहीं तो अभी देखना पिताजी, अभी मैं रोटी बना रही हूँ, वाल देख रहे एक ही बार वाल खा जाए कितने का रोटी बनी। ठीक है बेटी बनी, तू देखूंगा आज बेटी ने सब रोटी बना के तैयार करी और लेके ठाकुर जी को रखो। ठाकुर जी आज पिताजी भी देख रहे कैसे खावे कैसे आ। लेकिन क्या करें, इतने में ठाकुर जी आए, सब रोटी ने खाएंगे, कर्मा दिखाई दे रहे। जब रोटी खाए रहे पिताजी आगे देखो खा रोटी खा रहे। अब पिताजी आके मीड़ी के देख के बिना कोई दिखाई नहीं। पर पिताजी खाते रहे हो रोटी, अरे बेटी मोइना दिख रहा कहाँ खा रहे। अब रोटी ने खाई के ठाकुर जी चले। पिताजी आके मीड़त रह के कोई न चल जाए। पानी एक बात बता पिताजी, तुम तो भोग लगावते तो तुमने दिक्कत नहीं हुई? बेटी मैं तो कभी देखू ना, मैं तो बस रोटी सामने रख दी तो और भोग लग जाए। अरे पिताजी हिंदू मैंने इतना मूड मारो, मैं तो समझ रही कि हकीकत में आया के खात होगो और नहीं खिलाते तो तुम मुझे डांटते कि भोग ना लगाया, भूखो रह गए हो। मैं तो जा चक्कर में जाकर रोटी को भोग लगाया। बनी बेटी ऐसा करियो, अब के आवे नहीं तो अब के दर्शन वो करियो। बनी अरे पिताजी देखो मैं अभी मैं जैसे कहती वैसे करता, मैं जैसे कहूँ जैसे यार शाम को आटा लगा के जैसे तैयार कियो, आज रोटी लेके जैसे परोसी और जैसे ही ठाकुर जी को बुलाया आ गए।
अरे पिताजी आ गए हो। पिताजी को फिर दिखाई ना दिया। अब तो मन की बेटी मुझे दिखाई ना दे रहा हो, तो उसी समय कान को फिर पकड़ कान पकड़ ली। मन क्यों रे, मेरे को दिखता है, मेरे पिताजी को नहीं दिखते हो। मन की देखो कर्मा, जैसे तुम सरल हो ना, सरल, तुम्हारे अंदर कोई द्वेष नहीं है, कोई बुराई नहीं है, तुम्हारा मन छल कपट से भरा हुआ नहीं है। इस कारण मैं उसी को दिखता हूं जिसके अंदर छल कपट नहीं है, निर्मल मन है, केवल मैं उसी को दिखता हूं। मन की देखो, मेरे पिताजी तुम्हारी रात दिन पूजा करें, तुम्हारी रोजाना भोग लगाएं, मेरे पिताजी को भी देखो ना। आज पता है, आज कर्मा के कहने पर आज उसके पिता को भी दर्शन दिए हैं। जी महाराज की जय। अगर भक्ति हो ना, कर्मा जैसी शुद्ध मन हो, आचरण हो, तो भगवान स्वयं आपके घर भी आएंगे। अपने आप मुहूर्त काट के ये भी बोलने लग जाएगी जब सच्ची भक्ति तुम्हारे अंदर होगी। आज देखिए, इधर मेरे प्रभु थे, आज मेरे प्रभु आगे बढ़े हैं। आज मेरे राघवेंद्र अत्रि मुनि के आश्रम में पधारे। अनसुईया जी जानकी जी को आशीर्वाद दिया। पता अनसुईया कौन है? एक पतिव्रता नारी है, और आप तो सब होंगे शायद। कौन कौन आए अपने पति के पैर छीके? ये बताओ, कोई आया? पहले दिन से बता रहे पति की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, फिर करे माला लेके हम तो खूब भगता नहीं है भैया। तो कह देना तो समझ आ रहा है, पर अभी तक कोई समझ में ना आया। तो आज देखिए, अनसुईया एक पतिव्रता स्त्री है। पता पतिव्रता कैसी है? जिसने सरस्वती लक्ष्मी जी को भी झुका दी हो, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी लाला बना दी 6-6 महीने के। ऐसी पतिव्रता स्त्री अनसुईया जैसी ना हुई है ना हो सकती है। क्योंकि अनसुईया पता है, एक वो नारद जी गए जाकर के, आज जो लक्ष्मी जी बैठी हुई है, सरस्वती बैठी हुई है, गौरव मैया बैठी हुई है, आपस में बात कर रही है। क्या बात कर रही है? अरे मैया, तुम बात कर रही मैया, बात करने लग जाए। आज की बात कर रही है मैया तीनों की, धरती पे या तीनों लोकों में हम जैसी, तीनों जैसी पतिव्रता स्त्री कोई ना। नारद जी पहुंचे, नारद जी कह रहे पतिव्रता मैया देखो जी, मेरे पास लोहे के चने, लोहे के चने, तुम तीनों मैया जी लोहे के चनों को भून दो थोड़ा सा। मैया तीनों कह रही लोहे के चने। नारद पागल हो गए, लोहे के चने कब कब बुझने लगे? पानी तो में कोई शर्त नहीं है तो नहीं है। मन देखो, लोहे के चनों को मैं भिजवा के लेके आज वो अत्रि मुनि के यहाँ आश्रम का है। अनसुईया मैया को जाके वो नारद जी ने चने दिए। आज अनसुईया जी ने शक्ति के कारण लोहे के चनों को आज भूज करके दिया है। एक एक खिल गया चना, लोहे के चने खिल गए आज। उसी समय जाके वो नारद जी ने वो चने जाकर के कौन को दे? मैया को दे। देखो एक एक चना खिल गया। तुमसे ज्यादा पतिव्रता कौन है? अनसुईया है। अब तो तीनों मैया चलने लग गई, अब तो चलने लग गई और जाकर के अब कहने लगी ब्रह्मा विष्णु महेश, देखो या अनसुईया के सत्य को जाके दिखाओ कैसे हो जाएगा। अब तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश आए। आज एक साधु संत महात्मा वेश करके भिक्षा मांगने के लिए आए। जैसे भिक्षा मांगने लगे, आज अनसुईया भिक्षा लेके आई तो तीनों प्राणी बोले सुनो, हम ऐसे भिक्षा नहीं लेते, अगर तुम बिना वस्त्रों के हमें भिक्षा दोगी तो ही हम लेंगे, न तो ऐसे नहीं लेंगे बिना वस्त्रों। अनसुईया कहती क्या आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे भैया कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे, आपका धर्म नष्ट हो जाएगा कि तीन संत महात्मा आए वो चले गए। तो उसी समय अनसुईया सोचने की जरूरत, हाथ में गंगा जल लियो और तीनों प्राणियों में छिड़क दियो, जाओ 6-6 महीने के बालक बन जाओ। 6-6 महीने के बालक बने। आज उनको दुग्ध पान करा रहे। आज आए परीक्षा लेने के लिए, खुद फंस गए तीनों। आज पालना डाल दो तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों झूलने पालना में। आज
माता अनुसुईया जी ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव मन भर के लालना, झूल रहे तीनों देव मन भर के लालना। ओ माता अनुसुईया जी ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दियो पालना, तीनों बन गए। आज रो रहे हैं पावना में, आज रोने लगे, रुदन करने लगे। हे बाल की बात प्रभु रुदन बचावे, ब्रह्मा और भोर संकेत में बतावे, संकेत में बतावे, संकेत में बतावे। हे बाल की बात प्रभु रुदन बचावे, ब्रह्मा और भोर अनसुईया कह रही कि तुम भेद लेवे आयो, समझ गए कि ये ब्रह्मा विष्णु तीनों है। आज कह रहे अनसुईया आज तो मेरे हाथी परिवार, आज तो मेरे हाथी परिवार मेरे घर आए मुझे देने बड़ाई, भूल गए आज तुम सारी चतुराई, सारी चतुराई, सारी चतुराई। मेरे घर आए मुझे किसी की नंदी पे सवारी, इतने बड़े बड़े कोई सृष्टि को रचैया ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों। आज कोई घर पाल, कोई सृष्टि को रचैया, कोई
पासे तीन देव पूछे ना कोई हाल ना, इस पासे तीन देव पूछे कोई हाल ना, झूल रहे तीन देव बन करे खेला। वो माता मुसरिया जी ने डाल दी बालना, माता मुसरिया जी ने डाल दी बालना, झूल रहे तीनों देव बन करे खेला, झूल रहे तीनों देव बन करे खेला, जब तीनों प्राणी छोटे बालक बने हैं, नारद जी ने जाकर के कही आप उनकी परीक्षा लेने के लिए गए, वो तो खुद 6 महीने के बालक। तीनों मैया आई, तीनों मैयों ने आके क्षमा याचना मांगी। उसी समय कही जाओ आपके बालक तीनों पड़े हुए हैं, आपके पति छाट लो कौन कौन से। अब किसी ने कपड़े नहीं पहने एक जैसा, सबके बचपन में छोटे बच्चे सब एक जैसे लगे। अब तो तीनों माता चक्कर में पड़ गई, कौन कौन को पति है कोई सो। अब दौड़ी दौड़ी अनुसुईया के पास आई, अरे हमें मालूम नहीं पड़ रही, अगर किसी को दूसरे को पति को हाथ लगा लो ना तो हमारा पति धर्म नष्ट हो जाए। आज अनुसुईया जी से क्षमा याचना करी, उसके बाद तीनों देवों को वहां से आज तीनों माता लेकर के आई ऐसे पत्र। उसके बाद में आगे मेरे प्रभु तो तिंज के आश्रम पर प्रभु पधारे, अगस्त मुनि के आश्रम पर बहुत समय तक सत्संग किया। आज धीरे धीरे रग पर श्री पंचवटी पे पधारे हैं। श्री राम जी का पंचवटी पे पदार्पण हुआ है। आज जो पंचवटी की भूमि जहाँ 5 सुंदर वृक्ष हैं, नासिक जो है वही पंचवटी है। लक्ष्मण जी ने वहां पर्णकुटी बनाई, राम जी उस पर्णकुटी की पर्दी में वास करते हैं। उसी समय जब जैसे राम लक्ष्मण सीता तीनों प्राणी रह रहे, इतने में मौसी जी कौन आ गई? राम जी की मौसी जी सूर्पणखा आ गई। और ये सूर्पणखा को थोड़ा परिचय करा दो। ये सूर्पणखा है ना रावण की सगी बहन है। रावण की 2 माताएं थी। बड़ी माता जी के पुत्र हुए कुबेर, जो कैलाश पर्वत पर उनका बहुत सुंदर बगीचा है। और रावण की दूसरी माता जी के 3 पुत्र, एक पुत्री हुई। सबसे बड़े पुत्र रावण, कुंभकर्ण, सूर्पणखा, उसके बाद है विभीषण। और ये वित्तजिया नाम के राक्षस की पत्नी है। वित्तजिया को रावण ने मार दिया। जब रावण को मारा है उसी समय सूर्पणखा ने संकल्प कर लिया, रावण तूने मेरे पति को मारा है, एक दिन मैं भी तेरे कुल को नाश करा दूंगी। उसी दिन संकल्प। आज देखिए इतने में सूर्पणखा जैसी आई। आज देखा कि राम जी सीता जी बैठे हुए हैं। आज राम जी ने स्वागत किया, देवी आई है, बड़ा सुंदर श्रृंगार करके आई है सूर्पणखा। राम जी बोले देवी तुम कौन हो? पति कौन है? हम इस वन में आई हैं, हम देख रही हैं अपने लिए वर ढूंढ रही हैं शादी के लिए। राम जी बोले वर ढूंढ रही है? लड़का देखने को काम तो माता पिता को हुए। सूर्पणखा कह रही है हमारे माता पिता ने तो बहुत देख लिया, कोई समझ में ना आया, तो इस कारण हम खुद देखने के लिए आए हैं। तो राम जी बोले अब तक मिले हैं कि नहीं मिले? सूर्पणखा बोली अब तक तो नहीं मिले, पर अब मिल गए, जब थे तो नहीं मिले। तो वानी अब मिल गए, अब कहाँ है? तो राम जी से कहा कि मिल गए। वानी क्या? तुम समपुर सेना मौसम नारी, ये संयोग विद रचो विचारी।
जैसा पुरुष नामो जैसी नारी है। अब राम जी कहने लगे सुनो ये तो बात सही है पर लेकिन पर देखो मैं लक्ष्मण छोटे भैया उनके पास चली जाओ। आज लक्ष्मण जी की ओर गए, लक्ष्मण जी ने मना कर दी, एक दूसरी तरफ जाने लगे। इतने में आज उसी समय कहने लगे सीता है ना, इसकी वजह से मेरी शादी नहीं हो रही। आज सीता को खाने के लिए दौड़ी सुपर्णखा, जिससे खाने के लिए दौड़ी लक्ष्मण जी ने आज तलवार निकाल लिया, सुपर्णखा के नाक का कान काट दिए। काटे हैं? अरे भैया कछु तो कहते सुपर्णखा ही काट दिया, नाक कान काट दिया। देखो सुपर्णखा के नाक कान हकीकत में नहीं काटे, तो सोच रहे काट दे हमें। नाक कान काटने को मतलब है बेइज्जत करके भगा देना। जैसे कोई व्यक्ति की समाज में पहलू ज्यादा होए वहां बेइज्जती है जाए तो क्या कहता है कि आज तो मेरी नाक ही कट गई, हकीकत में नाक नहीं कट, बेइज्जत करके भगा दे। आज बेइज्जत करके भगाया है। उसी समय जाकर के आज खरदूसर से कही भैया जो वनवासी आए हैं उन्होंने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। खरदूसर सेना लेकर के आयो। आज राम जी ने खरदूसर को भी आज परास्त कर दिया। क्या करके रावण के पास पहुंची, रावण से कही भैया दो वनवासी खरदूसर को भी मार दियो, मेरे साथ सुंदर बर्ताव नहीं किया है, आप चलो उनके संग एक सुंदर स्त्री है वो तुम्हारी रानी बनने योग्य है। मारीच को आदेश दियो। आज रावण मारीच के साथ में आयो, एक सोने का मृग बन के मारीच घूमने लगो और साधु को बेच करके रावण चुप गए। जब सोने को मृग देखा सीता जी ने सोने के मृग को देखो, कहने लगी देखो कितना सुंदर मृग है, इसे लेके आओ ना मार के। आज विनती कर रही है कि कितना सुंदर मृगा जरा देखो तो सही, लाओ इस मार के बात मानो तो सही। कितना सुंदर
राम जी चले गए सीता ही कहने पर। आज मृग ले गया अपना जंगल। जब जंगल में मृग ले जाने लगा उसी समय आज बियाबान जंगल में जाकर के आज जैसी बाण माला राम जी ने राम जी की आवाज निकाल करके कही हाय लक्ष्मण के आवाज लगाई सीता जी के कानों में पड़ी। सीता जी कहने लगी जाओ ऐसा लगता है कि राम जी पर संकट आ गया। मने करने लगे लक्ष्मण जी, लेकिन सीता जी ने दो चार शब्द ऐसे कह दिए लक्ष्मण रेखा को खींच करके चले गए। इधर भिक्षा मांगने के लिए संत के वेश में रावण आया। रावण ने कहा कि आज भिक्षा मांगने लगे, रेखा से बाहर नहीं आ सकती। आज रावण कहने लगा अगर मैं यहाँ से चला गया संत तुम्हारे दर से तो तुम्हारा पद धर्म नष्ट हो जाएगा। बार बार विनती मना करने पर सीता जी स्वयं बाहर आई। आज रावण असली रूप में आयो सीता को हर के संत के वेश में सीता जी को क्यों नहीं उठाया? इसलिए नहीं उठाया कि लोगों का संतों पर से विश्वास उठ जाता है। इस वजह से रावण असली रूप में आ गया। आज देखिए रावण ले गो। इतने में राम के पास लक्ष्मण पहुंचा। लक्ष्मण ने कही भैया, राम बोला अरे तुम कैसे आगे सीता को छोड़ के? आज दोनों भैया दौड़े दौड़े आए, कुटिया पर देखा तो वहां सीता जी नहीं। रोने लगे, बेचलता से पूछने लगे हे खगमृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी। बेचलता से रो रो के पूछ रहे हैं क्या तुमने मेरी सीता जी को देखा है? आज रोने लगे राम जी। तेरे नाम की दुआई मेरा दिल दे, तेरे नाम की दुआई मेरा दिल दे, पुकारूं तुझे रो रो
देखा जटाऊ जी पड़े। जटाऊ जी ने बताया कि लंका का रावण ले गया, मैंने बहुत युद्ध किया लेकिन क्या कहा। उसके बाद उनको दाग संस्कार किए, वहां से आगे बढ़ गए। आगे सबरी की कुटिया पे जाके नवदा भक्ति की। नवदा भक्ति आज बताई, नवदा भक्ति भरपूर है सबरी जी। आज नवदा भक्ति को ज्ञान देके आज आगे बढ़ गए। समय का अभाव है। और उसके आगे हनुमान जी से आज मुलाकात हुई। हनुमान जी ने सुग्रीव जी से मित्रता कराई। आज राम जी के द्वारा बाली जी को मारा गया क्योंकि वो ज्यादा आताताई था। उसने अपने भाई के राजपाट बीवी बच्चे सबको छीन लिया। आज बाली को मारकर सुग्रीव ने पूरी सेना को साथ में किया। अंगद को, तारा को धर्म उपदेश दिए राम जी। आज साथ में लेके भागे आगे के लिए। आज समुद्र के किनारे पहुंचे। इतना बड़ा समुद्र कैसे इसको पार किया जाए। आज जामंत सभी बानर भालुओं ने हनुमान जी की शक्ति को आज सबने ज्ञात कराया। तो हनुमान जी विराट रूप धर के आज सीता का पता लगाने चले। जाके बड़े बड़े राक्षसों का विनाश किया। लंकिनी को एक ही मटका मारो, एक ही धराशायी। उसके बाद में विभीषण लंका में थे। राम नाम अंकित अति सुंदर। विभीषण के घर पे राम नाम लिखा हुआ था। सोचने लगी तो राम जी का भक्त है। जब विभीषण से मुलाकात, विभीषण ने बताया अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हुई है। अशोक वाटिका में गए, जाकर के अशोक के वृक्ष के ऊपर से आज मुद्र का डाली जो लेकर के गए। डाली से मुदरिया जब डाली सीता ने उठाई। जैसे ही पहचान लियो हनुमान जी ने आकर सब कुछ बताया। उसी साथ हनुमान जी फल खाने गए। बाग को उजाड़ो, अच्छे उनका बेटा आया उसको मार गिरायो। मेघनाथ आया, मेघनाथ को ब्रह्म अस्त्र में फंसा करके मेघनाथ हनुमान जी आज हनुमान जी को ले बड़े बड़े सभा, रावण मौजूद बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। एक कह रहा था महाराज हनुमान को मैं हवाले करते जा, बांधना खाए पी के भी नीचू कर दो। राक्षस तो वही होते हैं जो मांस खाते हैं। एक बोले देखो ऐसा करो, जाको अंग भंग करते हो, जय नाक काटते हो या कान काटते हो या पूंछ काटते हो। जब बिना पूंछ को बंदर जाएगा ना अपने मालिक के पास तो कहा कहेगा बिना पूंछ को बंदर आया। सब सोच रहे अपने। लेकिन आज इतने में विभीषण कहने लगे ऐसा करो, इसकी पूंछ काटने से क्या होगा, ऐसा करो पूंछ में आग लगाई। आज सभी ने ऐसी किया। आज हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने के लिए अपने अपने घर से सब कपड़ा ले लेके आए। अब पूंछ बढ़ती जाए, कोई कपड़ा लगा रही हो, कोई उसमें तेल लगा रही हो, कोई घी लगा रही हो। अब तो भैया पूंछ लंबी है जाए, लंबी है जाए पूंछ, सब कपड़ा जितना लंका में। आज जैसे ही आज हनुमान जी की पूंछ लंबी है गई, कोई घी लगा रहा है, कोई तेल लगा रहा है। आज एक दौड़ो दौड़ आया महाराज हमारे घर से तेल घी सब खत्म है, कपड़ा खत्म है गए। रावण कह रहा कौन कह रहा तेरा कपड़ा लपेट भी तुमसे, जाओ आग लगा दो। अब आग लगाई। जैसी आग लगाई हनुमान जी सोचने लगे जिन जिनके घर पे सामान आया हो प्रसाद देवो जरूरी है। ऐसा ना है सेवा करिए, कोई कपड़ा लाया, कोई तेल लाया, कोई घी लाया। तो हनुमान जी ने भी इनके घर पे सेवा करी जाएगी। आज पूरी लंका को धू धू करके जला दिया। लंका को जलायो। उसके बाद सीता जी के यहाँ गए, पूंछ को बुझा के चूड़ामणि लेकर के राम जी को संदेश दियो। लंका पार करके जैसे आए पूरी सेना आकर के चढ़ाई कर दी। मेघनाथ ने शेष नाग में बांध लिए। उसके बाद गरुड़ जी को आदेश दे के गरुड़ आज शेष नाग छुड़वाए। आज उसके बाद लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। आज बूढ़ी हनुमान जी ला करके आज उनको मुक्ति दी है। उसके बाद में लक्ष्मण ने मेघनाथ को आज धराशायी कर दिया है। उसके बाद कुंभकर्ण आया, कुंभकर्ण धाम में लड़ाई होने लगी है। राम ने कुंभकर्ण के अंग अंग को काट करके आज भीन कर दिया है। उसके बाद में राम और रावण का युद्ध होने लगा है। एक एक क्या करें, जैसे रावण के एक एक सिर को काटते जा रहे हैं। उसी समय विभीषण बोला इसके सिर काटने से कछु नहीं होगा, नाभि में बाण मारो क्योंकि नाभि में अमृत कुंड है। उसी समय मेरे प्रभु ने एक बार ऐसा हमारा नाभि में आज रावण धराशायी हो गया।
रामचंद्र भगवान की। कछु ने तो जमुना बोली पीछे ऐसा लग रहा है रावण के घर के तो ना कहीं। आज उसके बाद सीता जी की अग्नि परीक्षा लेकर के राम जी अयोध्या आए, जब से ये दीपावली बनाई जाती है उतने दीप जलाए गए। आज देखिए आपका जिसका बेसब्री से इंतजार है लाला को लाला आयु बारो थोड़ी देर, आपका दिमाग सभी को वहीं पे है कि कब कृष्ण को जन्म हुई। आज देखिए आज जो बसदेव जी की कथा है बड़ी ही सुंदर और पावक है। सम्यम व्यवस्थान बोधिस्तव राजहसेश तमः वसुदेव कृतानतयच जाता नेष्ठधीयता। अरे राजा मुझे आप कृष्ण कथा कहें। सुखदेव जी कहने लगे अरे मैं आपको कृष्ण कथा विस्तार से कहूंगा। आज देखिए जब जब धर्म की हानि होती है जब तक मेरे प्रभु प्रकट होके आते हैं कि जब जब हो धर्म की हानि बाढ़ में प्रभु अवर्तत होके आते हैं। आज देखिए जो उग्रसेन है मथुरा के राजा, उनके यहाँ बताते कोई संतान नहीं थी, उन्होंने भी पुत्र कामिष्ठ यज्ञ किया। जब उनकी पत्नी गर्भवती थी उस समय एक दुर्मिल नाम के राक्षस की छाया उसके ऊपर पड़ गई। जिस समय कोई स्त्री गर्भवती होना जब उसे ज्यादा बार घूमना नहीं चाहिए, नजर कैसे कैसे दुष्टों की परछाई पड़ जाए। उसी समय परछाई पड़ी है। उसके बाद जिस बालक ने जन्म लिया आज उसी बालक को नाम कंस रखा गया। लेकिन कुछ विद्वानों ने आकर के कही कि ये बेटा तुम्हारे कुल को नाश करने वाला है। तो उग्रसेन ने लता पता में लपेट करके कंस जी को जमुना जी में बहा दिया। इधर सूरसेन बसदेव जी के पिताजी सूरसेन पूजा संध्या वंदन कर रहे थे। उन्होंने वो बच्चा को आते हुए देखो और सूरसेन ने बच्चे को पकड़ लिया, लाकर के उस बच्चे को अपने घर में दे दियो। आज बसदेव और कंस दोनों एक ही घर में पल रहे हैं। धीरे धीरे समय बीता, नारद जी ने आकर के कंस के कान में कह दिया कि तुम सूरसेन के बेटा नहीं हो, तुम उग्रसेन के बेटा हो। उसी रात्रि चला गया कंस, जाकर के हिमालय पर्वत पर पूजा करी और शिव जी को प्रकट करा। तो शिव जी ने एक धनुष दिया उसको, बन जाओ जो कोई इस धनुष को तोड़ेगा कंस वो तुझे नहीं छोड़ेगा। आज धनुष को लेकर के आए। उसके बाद में कंस ने अगासुर, बगासुर, भौमासुर, तृष्णामृत ऐसे बड़े बड़े राक्षसों को साथ में लियो, आकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दिया। उग्रसेन को पकड़ करके जेल में डाल दिया, यज्ञ विध्वंस कर दिए सब। कुछ समय के बाद उन्हें याद आए कि मेरी बहन चचेरी बहन देवकी है, उसका संबंध कर दिया जाए। तो देखा कि बसदेव जैसा कोई नहीं है पराक्रमी बसदेव जी के साथ में आज उनकी आज शादी संपन्न कर लिया। जैसे आज ले जाने के लिए हुए उसी समय आकाशवाणी हो गई। उसी समय आकाशवाणी हुई है, अरे कंस जिस बहन को तो विदा करने के लिए जा रहा है ना, इसी का अष्टम पुत्र तेरा काल होगा। जब ऐसी बात सुनी है उसी समय आज कंस ने अपनी बहन के केसों को पकड़ा, रस से नीचे के खींच लिया। आज तलवार लेके मारने के लिए हुए उसी समय कंस सोचने लगा, बसदेव कहने लगे है धिक्कार वीरता को तेरी को, एक स्त्री पर तलवार चलाता है। बार बार समझाने लगे कि ये मौत तो सबको आने वाली, उपदेश दिए हैं।
उसके बाद वसुदेव जी कहेंगे ऐसा करो, हमें जेल में डाल दो, तुम्हें जो पुत्र हो वो हम तुम्हें देते रहेंगे, जिससे देवकी तो ना मरेगी। अब जेल में डाल दियो, भगवान की कृपा ऐसी हुई, आज वसुदेव जी के प्रथम पुत्र आए, जिसको नाम है कीर्तिमान। एक बार तो कंस ने छोड़ दियो, लेकिन नारायण जी ने आकर के फिर कान भर दिए, लेकिन आकर के उस बालक को मार, ऐसे ऐसे करके देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। 7वां बालक घर में आया, उसके बाद में आज सोचने लगे कि ये तो शेषनाग का अवतार है, लक्ष्मण जी को बचाना पड़ेगा। आज योग माया के द्वारा आज देवकी का गर्भ क्षीण हो गया, वहां से जाके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गर्भ। अब देखिए इधर 8वां पुत्र आ रहा है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है ना। आज लाला आ रहा है, आज माधव की काली रात है, आज लाला आने लगा। स्वागत करिए, ऐसे नहीं आएगा, स्वागत करोगे जब आएगा। आज स्वागत होने लगा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा,
के सभी, समय का अभाव बहुत ज्यादा समय हो चुका, सभी के करके आएंगे। तेरो मामा हत्याचारी मथुरा है कामोर जो मीडिया वाले हैं, जो भैया फोटो खींच रहे मीडिया वाले, देखो ये कथा चल रही है ना, ये 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक श्री कलश चैनल पे आएगी, टीवी पे आएगी, टीवी पे 1 तारीख से कथा ये चल रही है। आप घर पे देखना कलश चैनल पर, कलश चैनल पर देखना 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक ये टीवी पर चलेगी। अपने मोबाइलों पर सर्च मारना कलश चैनल श्री कलश। अखियों में लेकर के जा रहे हैं, आज यमुना जी चढ़ गई ऊपर। 1 मिनट और पूजन कर ले, 1 मिनट पूजन चल रहा है, उसको बधाई देंगे। 1 मिनट आज यमुना जी चढ़ रही है। की पूजन हो गया हो तो बधाई हो जाए 2 मिनट। अब देखिए बधाई
लल्ला की सुनी के मैं आई यशोदा मैया में आई यशोदा मैया पहली बताई लल्लू की मम्मी की आई पूरी कंजूसी दिखाई यशोदा मैया पूरी कंजूसी दिखाई दे दूसरी बताई लल्लू की अम्मा की आई वो तो पैसा नहीं जो बात का अम्मा आ जाओ जितनी अम्मा लगा तक कोई लगता है ना थोड़ी आई कोई अम्मी ना लगे कोई ना लगे सब देवी को चक्कर है ना लेवे को तो सब अमन पूरी कंजूसी दिखाई एक अम्मा ना तीसरी बताई लल्लू की कौन की हाँ चाची होता ही रही तीसरी बताई लल्लू की ताई की आई तीसरी बताई चौथी बताई लल्लू की ताई की आई संग में चाची की आई चाची नजर न आई चौथी बताई लल्लू की चाची की आई 50 रुपया गहाई यशोदा मैया दे दो लल्लू की बस सही की चाची कोई ना दूसरे और के पाएंगे सब जब लल्लू गली में डोलेगा नहीं तो हमसे ना बोली पांचवी बताई लल्लू के भैया की आई और संग में कबोल गहाई यशोदा मैया दे दो जो रहेगा जल्दी दे रहा आरती में समय हो रहा है जल्दी आइए जो रहेगा बताए सबको धोते को बताए गद्दी पर देना बड़ी सौभाग्य की बात है अगली बात आई लल्लू की बुआ की आई 100 रुपया हमको गहाई ठाकुर जी ने को यश वैभव सबको बनो रहे जिन्होंने बधाई दी है यश वैभव कीर्ति ठाकुर जी बनाए रखे घर में दिन दौड़े रात चौगनी करे ठाकुर जी देखिए एक अम्मा ने भी अभी क्या को दी लल्लू के अम्मा ठाकुर जी को भी यश वैभव कीर्ति देते रहे ये बार बार ठाकुर जी से प्रार्थना है और देखिए 50 रुपए बुआ जी ने भी गाए हैं ठाकुर जी को भी यश वैभव कीर्ति देते रहे ये बार बार ठाकुर जी से मिन्नत करते हैं और भैया कोई रह गया जल्दी आए जहाँ से फिर आरती हो सभी सामने आ जाए आरती के लिए सभी सामने
बोले रामचंद्र भगवान की, बोले संत समाज की, बोले आज के आनंद की, रामचंद्र भगवान की, संत समाज की, अपने अपने माता पिताओं की, वस्ती माता की, कुल देवी देवताओं की, स्थान के देवी देवताओं की, ग्राम देवी देवताओं की, गणेश भगवान की, शिव शंकर भोलेनाथ की, ठाकुर जी महाराज की, बालकृष्ण भगवान